अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने पिछले लेक्चर में फैक्टर्स फाइंड करने के तरीके सीखे थे कि फैक्टर्स कैसे फाइंड होता है स्टूडेंट्स। तो अभी हम उसकी एक्सरसाइज ले रहे हैं। एक्सरसाइज है 5.1। तो उसके कुछ एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखे हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे। तो पहला एग्जांपल है AB + CD होल स्क्वायर माइनस AC माइनस BD होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये देख लें कि अगर इसको A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के तहत ये फाइंड हो सकता है, क्योंकि ये हो जाएगा A माइनस B A प्लस B। तो ये एक टर्म आप सपोज कर लें, ये A है ये B है, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इसको हम कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, ये AB + CD, पहली ब्रैकेट में हम क्या रखेंगे, बीच में माइनस रखेंगे, माइनस AC माइनस BD, और दूसरी ब्रैकेट में स्टूडेंट्स क्या रखेंगे, प्लस रखेंगे। तो ये हो जाएगा AB + CD + AC माइनस BD स्टूडेंट्स। अब इसको हम फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, AB + CD माइनस AC माइनस AC स्टूडेंट्स, माइनस इन प्लस, माइनस में माइनस प्लस BD स्टूडेंट। उसके बाद हम क्या करेंगे, AB + CD + AC माइनस BD स्टूडेंट्स। ये फाइंड हो गया, तो इसको हम लिटिल ब्रैकेट में रख देंगे कि AB + CD माइनस AC + BD, और दूसरा आंसर AB दूसरी ब्रैकेट + CD + AC माइनस BD। ये हो गया स्टूडेंट्स आंसर। तो ये फैक्टर्स निकल गए इस एक्सप्रेशन का स्टूडेंट्स। अभी हम एग्जांपल नंबर 2 फाइंड करेंगे। एग्जांपल 2 को हम देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख लेते हैं। अगर इसको हम स्टूडेंट्स 3 लिख के स्क्वायर कर दें, माइनस से तो -2 × 3, और लास्ट हम क्या है A माइनस 3B होल पावर 4 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, A माइनस 3B होल स्क्वायर प्लस A माइनस 3B होल पावर 4। अब इसको ये स्टूडेंट्स क्या हो गया, A माइनस B होल स्क्वायर फार्मूला हो गई। इसको हम लिख सकते हैं A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर स्टूडेंट्स। तो ये हो गया 2 3 6 A माइनस 3B होल स्क्वायर। तो यही सेम फार्मूला है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 माइनस A माइनस 3B होल स्क्वायर, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर लिख के होल स्क्वायर स्टूडेंट्स। 3 माइनस A माइनस 3B होल स्क्वायर, A माइनस B होल, ये हो गया स्टूडेंट्स A माइनस B होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जो A है वो 3 है और B जो है वो A माइनस 3B स्क्वायर है। तो वो हमने लिखा है तो A माइनस B होल स्क्वायर, 3 माइनस A माइनस 3B स्क्वायर और 3 माइनस A माइनस 3B स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर है, अगर कोई भी A माइनस B होल स्क्वायर होगी तो क्या करेंगे, A माइनस B लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ऐसे ही हमने इसको लिखा है। अगर आप नीचे नहीं करते, यहीं पे आंसर करते हैं तो भी ठीक है। अगर आप इसको और मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये दूसरा एग्जांपल भी हमने कर लिया है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, तीसरा एग्जांपल करेंगे स्टूडेंट्स। तीसरा एग्जांपल है AX पावर 4 माइनस A पावर 16। स्टूडेंट पहले तो इसमें से हम A कॉमन निकाल देंगे, X पावर 4 माइनस 1/16। अब स्टूडेंट इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 1/4 होल स्क्वायर।
ये हो गया स्टूडेंट्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर हो गया। अब इसको डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर को फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 और दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस 1/4। तो ये हो गए फैक्टर्स ऑफ ए एक्स पावर 4 माइनस ए अपॉन 16 स्टूडेंट्स। तो उसके बाद हम दूसरा एग्जाम्पल करेंगे स्टूडेंट्स। दूसरा एग्जाम्पल है एस 2n माइनस टी पावर 2n। तो स्टूडेंट्स इसको लिख सकते हैं एस एन होल स्क्वायर माइनस टी एन होल स्क्वायर, क्योंकि किसी भी वेरिएबल पे अगर पावर होगा उस पे पावर होगा तो ये पावर जो है दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 2n, ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो अब ये डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर हो गया, तो एक में माइनस की साइन, दूसरे में प्लस की साइन, दूसरी ब्रैकेट में प्लस की साइन, इनसे ये फैक्टर्स हो गए स्टूडेंट्स। उसके बाद एग्जांपल है स्टूडेंट, अभी एग्जांपल कर रहे हैं हम, एग्जांपल नंबर 5 z पावर 4 माइनस 2 z पावर z स्क्वायर माइनस 15। अब स्टूडेंट अगर इसको हम z स्क्वायर लिखेंगे तो ये जो लास्ट में है इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा, मतलब इसका अंडर रूट नहीं निकल रहा। अगर इसका अंडर रूट नहीं निकल रहा तो मतलब इस पे हम फार्मूला नहीं बना सकते। अगर हम फार्मूला नहीं बना सकते तो कॉमन निकालेंगे, इसमें से कॉमन भी नहीं निकल रहा। अगर कॉमन नहीं निकल रहा तो क्या करेंगे स्टूडेंट, जो बीच वाला टर्म है उसको हम ब्रेक करेंगे। तो बीच वाले टर्म को ब्रेक करने के लिए क्या तरीका है, तरीका यही था कि पहले और लास्ट टर्म को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या हो जाएगा 15z पावर 4। अब स्टूडेंट्स आप दो ऐसे टर्म फाइंड करेंगे जिनको आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 15z पावर 4 आएगा, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 2z स्क्वायर आएगा स्टूडेंट्स। तो हम लिख सकते हैं 3 × 5 15 हो गया, ये यहाँ पे z स्क्वायर, यहाँ पे भी z स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 15z पावर 4। अब हमें क्या करनी है, एडिशन करेंगे तो 8z स्क्वायर हो जाएगा। हमें 2z स्क्वायर चाहिए तो मैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2 माइनस की चाहिए तो हम बड़े वाले को माइनस, छोटे वाले को प्लस दे देंगे, ये हो जाएगा। अब इसको हम क्या करें, माइनस कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, -2z स्क्वायर। तो हो गया, हमें 2 जो है फैक्टर्स फाइंड हो गए 3 और 5। तो बीच वाले टर्म को अब हम ब्रेक करेंगे, ये तो z पावर 4 हो गया प्लस 3z स्क्वायर माइनस 5z स्क्वायर माइनस 15। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो -2z स्क्वायर ही बचेगा। अब दो को अंडरलाइन करेंगे और उनमें से कॉमन निकालेंगे स्टूडेंट्स। कॉमन क्या निकल रहा है, यहाँ से z स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, तो क्या बच गया z स्क्वायर प्लस 3, यहाँ से -5 कॉमन हो गया तो क्या हो गया, क्या बच गया z स्क्वायर माइनस प्लस 3 5, क्योंकि इसको हम 5 × 3 लिख सकते हैं, 5 कॉमन चला गया तो 3 बच गया। तो अभी स्टूडेंट्स इन दोनों टर्म में एक जो है ब्रैकेट जो है ये वाली ये सेम है, तो इसको हम कॉमन निकाल देंगे, z स्क्वायर प्लस 3 कॉमन निकल गया तो बच जाएगा स्टूडेंट z स्क्वायर माइनस 5, ये हो जाएगा आंसर। स्टूडेंट्स हमने ये जो है नंबर 5 कर लिया है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हम नंबर 6 करेंगे, ए स्क्वायर x पावर 4 माइनस 20 ax स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 96 वाई पावर 4। अब स्टूडेंट्स इस पे फार्मूला नहीं बन रही क्योंकि 96 का जो है स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा। तो अब हम क्या करेंगे,
कि मिडिल टर्म को तोड़ेंगे, बीच वाले टर्म को, उसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो ब्रेक करने का तरीका क्या है कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा 96 ए स्क्वायर एक्स पावर 4 वाई पावर 4। अब स्टूडेंट्स हमें 2 ऐसे टर्म चाहिए, फैक्टर्स चाहिए 96 के, जिसको हम एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें तो ये बीच वाला टर्म आ जाए। तो यहाँ पे 96 है, तो कैसे फाइंड करेंगे 96 के, तो बहुत बड़ा हो गया। तो अगर हम इसके 96 को ऐसे करते हैं 2 4 टू द 8 टू द 16, उसके बाद 2 टू द 4 4 टू द 8 1 2 6 3 और 1। अब हम क्या करेंगे, इनमें से अलग अलग को मल्टीप्लाई करके हम देखेंगे कि ये 96 आता है। इनमें से ये 1 2 3 4 5 6 जो फैक्टर हैं 96 के, अगर इनको हमें दो में करना है तो इनमें से 6 में से आपस में मल्टीप्लाई करेंगे दो को। अगर हम ये करते हैं 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, और अगर ये करते हैं 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 2 कितना हो गया 24। अब हम ये 2 टर्म्स हमने फाइंड कर लिए। अब इनको देखते हैं कि ये आता है। अगर ये माइनस करेंगे, -24 + 4 करेंगे तो 20 आ जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 96 आ जाता है स्टूडेंट्स। तो हमें 2 फैक्टर्स फाइंड हो गए यहाँ पे। टू फैक्टर्स फाइंड हो गए, कौन कौन से हैं 24 एंड 4। तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर एक्स पावर 4 प्लस, क्योंकि माइनस की 20 चाहिए स्टूडेंट्स, तो हमने बड़ी रकम को माइनस देनी है। 4a एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 24 a एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 96 वाई पावर 4। अब 2 को अंडरलाइन करेंगे स्टूडेंट्स। इनमें से स्टूडेंट्स कॉमन निकालेंगे, क्या निकलेगा a एक्स स्क्वायर कॉमन निकल गया। अब a कॉमन किया तो a बच गया, x पावर 4 में से एक्स स्क्वायर कॉमन गया तो एक्स स्क्वायर बच गया स्टूडेंट्स, प्लस 4 एक्स स्क्वायर कॉमन चला गया तो वाई स्क्वायर बचेगा, माइनस 24 कॉमन चला गया, वाई स्क्वायर यहाँ भी है, वाई स्क्वायर भी कॉमन, तो क्या बच गया है स्टूडेंट्स ए एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस तो माइनस स्टूडेंट्स प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 24 कॉमन चला गया तो क्या बच गया 4, वाई स्क्वायर कॉमन चला गया तो वाई स्क्वायर बच गया। अब इन दोनों में ये जो सेम टर्म है इसको कॉमन निकालेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर, तो क्या बच जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस 24 वाई स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये क्या हो गया, ये फैक्टर्स हो गए स्टूडेंट्स किसके, इस एक्सप्रेशन के। अब स्टूडेंट्स लास्ट एग्जांपल है इस एक्सरसाइज का, क्योंकि हमने जो है डिफरेंट एग्जांपल्स लिए थे जो कि डिफरेंट तरीक़ों से साले हो रहे थे। अभी 7 एग्जांपल है, ए एल पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस बी एम पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस सी एन पी क्यू प्लस क्यू आर। स्टूडेंट्स ये तो सिंपल है, क्योंकि तीनों में पी क्यू प्लस क्यू आर कॉमन निकाल लेंगे, पी क्यू प्लस क्यू आर, तो ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन बच जाएगा। ये फैक्टर्स हो गए इस एक्सप्रेशन के। तो स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज 5.1 कर ली है, अभी हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 5.2 पे चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।